जी। क्या है कि मूल बात गीता को तुम देखोगे तो प्रत्येक अध्याय का कुछ विशेष शब्द लगा करके अंत में उसने योग शब्द लिया होगा। जैसे पहला अध्याय है तो पहले अध्याय को उसने विषाद योग का नाम दिया। ये बात समझ में आती है। तो ऐसे ही और दूसरे जो भी अध्याय हैं या कुछ है तो उसमें उसने इसी तरह से दर एक अध्याय के अंत में उसका वो नाम दिया है। ये क्षेत्र क्षेत्र की योग है, ये कर्म है, भक्ति फलाना, इस तरह से। और अंतिम 18वां जो अध्याय है वो जो 18वां अध्याय शायद मोक्ष संन्यास योग के नाम से, एक तरह से जो छूटने का आधार है आदमी का, छूटने का आधार उसका यही है कि वो आदमी की जो छूटने की बात तुम कहते हो वो मोक्ष निर्वाण केवल या जो कुछ ही शब्द देते हो तो उस अंतिम 18वें अध्याय का नाम ही वो मोक्ष संन्यास योग। उसमें आता है दर एक अध्याय के बाद में उसने वो पूरा किया है। तो कहने का मतलब ये है कि योग जो है वो एक प्रकार की पॉजिटिव स्थिति है। बात समझो, तुम इस वक्त जो जिस स्थिति में हो, तुम जो स्थिति में हो तो तुम जो है इस वक्त जो जुड़े हुए हो वो इस बाहर के स्तर के संग जुड़े हुए। ये बात समझ में आती है ना। अच्छा, ये जो जीव है इसकी जो सीमा है, मर्यादा है या जो भी कुछ है या जिसके कारण से इसको उपाधि है वो और कुछ नहीं है। ये जो जीव है इस बाहर के स्तर से जो सबसे ऊपर का स्तर है उसके संग जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऊपर के स्तर के संग जुड़े हुए रहने के कारण से इसकी जो लक्ष्य की स्थिति है वो बहिर्मुख बनी रहती है, बाहर चीज़ों से जुड़ा रहता है। ये चीज़ें काम करती रहती है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और 16वां इसका अंतःकरण। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और 16वां अंतःकरण। ये 16 के द्वारा ये इस तरह से बाहर धक्का खाता रहता है। अच्छा, अब ये जो बाहर धक्का खाता रहता है वो उसके बारे में अगर थोड़ा सा विचार किया जाए तो बात समझ में आती है। क्या है, आदमी के ब्रेक के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ा हुआ है कि एक तो वो जो है उसका स्वभाव है, दरेक आदमी का, तुम्हारा भी मेरा स्वभाव है। और दूसरी चीज़ स्वरूप है। एक स्वभाव है और एक स्वरूप है, बराबर। अच्छा, अब होता क्या है, दिक्कत क्या होती है कि ये जो जीव है वो जो है अपना एक तरह से वो अलग है। ये जो बाहर का खोखा है ये अलग है। बाहर का जो स्तर है, बाहर का खोखा है वो अलग है, भीतर का स्तर है वो अलग है। वैसे समग्र के रूप में सब एक है जिस वक्त है। बाकी वैसे तो वो जो भीतर का मामला है, जो इसका जीव, उसको इसके सीमित अस्तित्व के साथ वो जीव
जुड़ा हुआ है, वो आत्मस्वरूप है। और जब जो है वही जीव जो है, जो सत्ता है, वो सत्ता उस विराज के साथ जुड़ी हुई है या व्यक्त, तो वहाँ वो परमात्मा है, आत्मा है और परमात्मा है। अब आत्मा है परमात्मा है, वे कोई अलग अलग नहीं है। अच्छा, इसके संग जुड़े होने के कारण, बाहर का खोखा है उसके संग जुड़ा हुआ है, तब वो जीवात्मा है। जब तक जो है वो इस शरीर के साथ, बाहर के स्तर के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक वो जीवात्मा है। अच्छा, अब वो जीवात्मा अपने स्वरूप को पहचान ले, जो अपने आत्म स्वरूप है उसका, उस आत्म स्वरूप को पहचान दे, तो वो जीवात्मा फिर जीवात्मा नहीं रहेगा, वो आत्मा हो जाएगा। ये बात समझने की है। अच्छा, किंतु जब तक वो अपने आत्म स्वरूप को जानता नहीं है, जब तक वो अपने उस आत्म स्वरूप का चिंतन करके, बुद्धि के विवेचन के द्वारा नक्की नहीं कर लेता है, तब तक वो जीवात्मा है और इसके संग जोड़ा हुआ है। उसका कारण एक ही है कि वो जो आत्मस्वरूप है, जिस वक्त वो है, उस वक्त तो उसके जो है स्वरूप के और स्वभाव के गुण धर्म अलग हैं, और ये जो है जो खोखा है, इसके स्वरूप के और स्वभाव के गुण धर्म अलग हैं। दोनों के गुण धर्म अलग अलग होंगे ना, दो चीज़ें होंगी, दोनों का गुण धर्म अलग होगा। अच्छा, अब होता क्या है कि कोई भी जीव अपने स्वरूप को भूल सकता है, स्वरूप को भूल जाएगा, किंतु वो स्वभाव को नहीं भूल सकता। कोई भी, किसी को भी, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो स्वभाव बना रहता है, स्वरूप को भूल जाता है। और वो जो दूसरा सामने स्वरूप है, उस स्वरूप को अपना स्वरूप समझने लगता है। ये जो शरीर है, इस शरीर को जीव अपना स्वरूप समझने लगता है, समझ रहा है। तो जब तक ये इस शरीर को अपना स्वरूप समझता रहेगा, तब तक इसकी जान नहीं छूटेगी। आवागमन का चक्कर वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक ये अपने स्वस्वरूप को पहचान नहीं लेगा, और स्वस्वरूप को पहचान करके अपने स्वस्वरूप में स्थिर नहीं हो जाएगा। स्वस्वरूप में स्थिर वो तभी होगा जब इस स्वरूप से जो वो जुड़ गया है वो इससे छूटेगा। यही बात है। अच्छा, अब एक दूसरी तरह से इसी बात का विचार करें। ये जो चीज़ है बाहर का, ये खोखा, ये इसका स्वरूप और स्वभाव अलग है। जैसे दाखिला तरीके ये जो है बाहर का मामला, ये जो है एक तरह से जाने वाली चीज़ है। जब वो जीव इसको छोड़ देता है, तब इसको कोई भी घर में नहीं रखता है, इसको तुरंत शमशान घाट पहुँचा देना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना। अच्छा, तो ये जो है खोखा जो है, ये जाने वाली चीज़ है। और वो जो है, जो अपना स्वभाव जो है वो छोड़ नहीं पाता है, किंतु स्वरूप को भूल करके इसके साथ जुड़ गया है, वो रहने वाली चीज़ है, वो जाने वाली चीज़ नहीं है। अब वो जो जाने वाली चीज़ नहीं है और वो जाने वाली चीज़ के साथ जुड़ गई है, मगर उसका स्वभाव तो रहना है, इसका स्वभाव जाना है, तो वो अपने उस रहने वाले स्वभाव के कारण से इसको भी वो रखने की कोशिश करती, क्योंकि उसका जो स्वभाव है,
वो आँखों के सामने देखता है, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, वो हुआ, उसको दे गया, फिर भी उसको जने क्यों भीतर से होता, मैं नहीं मरूँगा, मैं जो मरने से बीक लगती है और सब उसका कारण वही है। अब यहाँ पे यही बात आ जाती है कि योग क्या है। योग बस यही है कि ये जो अपने स्वरूप को भूल करके इसके साथ जुड़ गया है, ये उसका बंधन है, इससे छूट जाए और जो उसकी असली वस्तु है उसके साथ जुड़ जाए, वो योग है। स्वस्वरूप का बोध, उस बोध हो जाने के बाद में अपने स्वस्वरूप में अवस्थिति, अपने स्वस्वरूप में अवस्थिति, उसमें स्थिर हो जाना, वो योग है। ये बात समझ में आती है ना। अच्छा, जब योग हो जाता है तो इससे छुटकारा हो जाता है। जो ये जो है, ये योग का मामला नहीं है, ये रोग का मामला है और रोग के कारण से मृत्यु होने वाली। किंतु उसका वो स्वस्वरूप बोध हो जाना और स्वस्वरूप बोध हो करके उसका अपने स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाना, वो योग है और वही एक प्रकार का छुटकारे का मामला। इसीलिए शास्त्र की भाषा में 24 घंटे यही कहा जाता है, भाई पोतानी जात पे ढूंढना यार, पोतानी जात को पहचान ले, पोतानी जात को पहचान लेगा तो जान छूट दे। अब उसके लिए जितने भी रास्ते हैं, कर्म का, हठ योग का, राजयोग का, भक्ति का, ज्ञान का, ध्यान का, जप का, तुम्हारे और दूसरे, वो सब जो है वो दरेक के साथ में शब्द वही होगा, कर्म योग, वह भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग। वो जो योग शब्द है वो दरेक के साथ होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि भाई तू वहाँ योग करना है तुझे, अब तू किसी भी रास्ते से कर, ये तेरी अपनी जो है बंधारण की बात है। अच्छा, अब व्यवहार में, व्यवहार क्या कहता है, व्यवहार ये कहता है कि वो जो ये पसारा है, ये पसारा वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति का पसारा है। 3 गुण हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का पसारा है ये सब, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, बराबर। अब वो 3 गुणों को मिलकर ये फैला है, ये जो भी दिखाई पड़ता है उसका वो 3 गुणों के साथ जो नियंत्रित। तो वो 3 गुणों से अगर ये पसारा फैला है तो इसमें जो निकलने का रास्ता है वो भी वही 3 गुणों के साथ और 3 जो है आधार के साथ जुड़ा हुआ है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। जो फंसने का मामला है, जहाँ से तुम फंसते हो, अगर निकलना चाहोगे तो निकलोगे भी वहीं से, ऐसे ही होगा ना। तो वो जो एक तरह से बंधन का जहाँ मामला है, वहीं से मुक्ति का भी मामला है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, केवल कर्म जो है वो आपका कल्याण नहीं कर सकता, उसके पीछे 3 पहिए की जैसे गाड़ी होती है, उसमें पीछे के 2 पहिए होते हैं, एक आगे का पहिया होता है।
तो आगे का पहिया कोई सा भी हो सकता है, ज्ञान का हो, भक्ति का हो, कर्म का हो। पीछे के दो पहिए देखे में रहते, और अगर वो नहीं है तो चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, कुछ भी हो, वो तीनों ही एक तरह से आपको सुलझाने के बजाय उस एक के कारण से, दो टेका में नहीं है तो वो एक कोई सा भी रहता है, उस एक पहिए के ऊपर गाड़ी नहीं चल पाती। और जहाँ पर भी ये स्थिति है कि एक जो है पहिया आगे है, दो पहिया टेका में पीछे मौजूद है, कर्म है, कर्म के साथ भक्ति और ज्ञान पीछे मौजूद है, तो बात बन जाती है। अच्छा, अब ये जो तुम गीता के बारे में कहते हो, उसमें स्थान पर है। गीता में खास बात है कि गीता के शुरू के 6 अध्याय हैं वे कर्म योग से संबंधित है। जो हठ योग, राजयोग वगैरह का जो सारा है वो सब भी उन्हीं 6 अध्याय में आ जाता है। सांख्य योग उसका आधार लिया है। अच्छा, अब जो गीता के 6 अध्याय हैं उसमें केवल कर्म का विचार हो और कर्म के द्वारा ही गाड़ी पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। उन शुरू के 6 अध्याय में भी गीता की यही जो मेरे अपने विचार में मोटी विशेषता है कि दरेक अध्याय में, दरेक स्थान पे जहाँ वो कर्म का विवेचन करता है, वहीं पे उसके साथ में आगे पीछे के 2-4 श्लोक में भक्ति का, ज्ञान का ऐसा वहाँ मौजूद होता है। वो इस बात की साबिती है कि तुम्हारा जो मुख्य जो आधार है वो चाहे कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो। शुरू के 6 अध्याय कर्म के, बीच के 6 अध्याय भक्ति के, अंत के 6 अध्याय ज्ञान के। मगर वो ज्ञान की प्रधानता है, वहाँ पर भी कर्म और भक्ति मौजूद है। जहाँ भक्ति की प्रधानता है वहाँ कर्म और ज्ञान मौजूद है। जहाँ कर्म की प्रधानता है वहाँ भक्ति और ज्ञान मौजूद है। और गीता का ये कहने की बात है, अपने अपना एक सोच है या जो कुछ है। गीता में 700 श्लोक है लगभग। गीता का वो अध्ययन करो, उसका अनुशीलन करो, चिंतन मनन के लिए रास्ता मिलेगा। मगर जीवन से जोड़ने के लिए मामूली कोई 1-2 प्रसंग के 2-4 श्लोक, 1-आध श्लोक जीवन के साथ जुड़ जाए, आदमी का छुटकारा हो जाता। 1-आध श्लोक, वो केवल चिंतन की और बुद्धि के स्तर की बात नहीं। पहले बुद्धि से चिंतन हो, विचार हो, स्वीकार हो जाए, समझ पूर्वक उसको ले लिया हो, फिर उसको उस श्लोक को जीवन के साथ जोड़ दिया हो, ये दूसरा आयाम है। केवल वो बुद्धि के स्तर पे बार बार वाचन, चिंतन मनन, खाली इतना करने से बात नहीं बने। आपका जीवन जो भी है, आप चाहे ये जो आपका विरक्ति है उसकी प्रधानता हो, या जो है आपको संसार का जो जीवन है, सांसारिक जीवन, उसकी प्रधानता हो, वो एक की प्रधानता होती है, दूसरा गौड़ होता है। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। विरक्ति पूरी हो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी तरह से बहुत ज़्यादा संसार की आसक्ति हो, वो भी पूरा नहीं। आदमी का आंशिक विरक्ति है, आंशिक आसक्ति है। किसी के बंधारण में विरक्ति की मात्रा ज़्यादा होगी, 80%, 70%। किसी के जीवन में आसक्ति की जो संसार का होगा वो 70-80% होगी, मगर 10-5-20%
अपना विरक्ति की। तो वो कुछ भी हो, कोई भी प्रधान हो, उसके हिसाब से तुम्हारा अपना जो जीवन है उसको जो है कर्म, भक्ति और ज्ञान, 3 पहिए की गाड़ी, एक कोई सा भी तुमने, क्योंकि जो एक तरह से सांसारिक स्थिति है उसमें कर्म प्रधान है, वहाँ भक्ति और ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं है। मगर चूँकि संसार से 60-70% 80% उसको वास्ता पड़ रहा है, तो उसके जीवन में कर्म प्रधान है। अब वो कर्म को जो करने का मामला है वो ज्ञान के आधार से और भक्ति के आधार से कर्म जब किया जाता है, कर्म सामान्य अपना ऐसे ही चलता रहता है तो कर्म कुछ मदद नहीं करता, कर्म तो जड़ है। किंतु वही कर्म जब जो है समझन पूर्वक और भगवान की पूजा के रूप में हो जाता है तो वही कर्म छुड़ाने का निमित्त बन जाता है। विचार कर लेना, उसको इतना ज्ञान के द्वारा इस तरह की स्थिति मिल जाती है कि भगवान कहाँ है भाई, यार भगवान कहाँ नहीं है, ऐसे भगवान कब है, तो वही बात नक्की हो जाती है, भगवान कब नहीं है। तो उसकी वो अंधश्रद्धा की, अंधविश्वास की, इच्छाओं की, आकांक्षाओं की, लालसाओं की, ये सांसारिक जो है व्यवहार की जो पकड़ है वो ढीली हो जाती, वो चली जाएगी। ये हूँ नहीं कहता, इच्छाएं चली नहीं जाएंगी, मगर वो इच्छा जो पहले उसको गांडा करती थी वो गांडपन की स्थिति नहीं है। इच्छा है भाई कुछ हो जाए, प्रयत्न करते हैं कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या है इसमें, भगवान की इच्छा होगी तो कुछ होगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं होगा। तो वहीं आधा उपाधि उसकी वहीं की वहीं ढीली हो जाती। ये बात समझ में आती है ना। तो बस ये जो स्थिति है कि अपने चित्त की स्थिति को उस तत्व के साथ जोड़ने की, वो कोई भी कर्म करे, कर्म के करने से पहले उसको थोड़ा परमात्मा याद आवे, परमात्मा को याद करें, उसके बाद में कर्म में प्रवृत्त हो जाए। ऐसा नियम है कि जब कर्म किया जाता है, जब क्रिया होती है, तब जो चेतना है, वृत्ति है, वो चैतन्य वृत्ति उस कर्म के साथ तदाकार हो जाती है। फिर उस वक्त जो है परमात्मा का कोई स्मरण नहीं रहता है। आप जो भी कर्म करते हो, कर्म करते वक्त आपको कोई परमात्मा याद थोड़ी रहता है, कहाँ रहता है, देखते हैं ना। तो करना क्या, छूटने का रास्ता क्या, कैसे हो, उसका रास्ता यही है कि कोई भी कर्म करने के लिए तुम शुरू करने वाले हो, उस वक्त उससे पहले 2 मिनट शांति से बैठो और पुरानी जात को तलाश कर लो, परमात्मा को याद कर लो। जिस रूप में भी तुम उसको ज्ञान की स्थिति से दृढ़ करना हो तो वो कर लो, 2 मिनट में अपना ठीक कर लो, फिर उसके बाद में उस कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। उसके बाद में जब कर्म पूरा हो, जितने टाइम, आधा घंटा, 15 मिनट, घंटा भर वो कर्म होगा, तब तक जो है वो परमात्मा याद नहीं आता है, अपना स्वरूप याद नहीं आएगा, उसके संग जोड़ा हुआ है। किंतु जब कर्म पूरा हो तब तो जो है तुम वो सब उपाधि से छूट गए, तो छूट गए तो उसको शांति से बैठ के फिर ढूंढो ये कर्म किसने किया, कर्म कौन कर रहा है। पहले जब कर्म शुरू करने जा रहे थे तब तलाश कर लिया है कर्म कौन करने जा रहा है। तो ज्ञान की दृष्टि से चिंतन करने वाला होता है
तो उसको ये नक्की होता है कि भाई ये कर्म जो कुछ भी होता है शरीर से हो रहा है। मैं जो है कर्म करने वाला नहीं हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ और भोगता भी नहीं। कर्म का भोगने का जो समस्या पैदा होती है वो वही होती है कि जहाँ करता है वहाँ भोगता है। किंतु अगर करता ही नहीं है, नक्की हो गया है कि जो करता है वो तो ये बाहर का खोखा है और ये खोखा तो पूरा हो जाने आता है। मैं जो हूँ, मैं वो असली में करता नहीं है। वो असली में वो साक्षी है। वो जो साक्षी है, उस साक्षी का जो निर्णय हो जाता है वो छुटकारा करा देता है। किंतु साक्षी का निर्णय हो जाए और ये बात जीवन के साथ जुड़ी है, कर्म करता हूँ वो सब तदाकार हो जाती है, वृत्ति हो जाती है, कोई वाना नहीं। किंतु जैसे ही वो कर्म पूरा होता है, मैं जो साक्षी हूँ वो साक्षी मैं कर्म शुरू करने से पहले निश्चय कर लिया है कि मैं जो है कर्म वर्म नहीं करता हूँ, मैं कर भी नहीं रहा हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। उसके बाद में कर्म जो हो रहा है ये खोखा उसके साथ जुड़ गया है। उसके बाद जब कर्म पूरा हो जाता है तब फिर मैं ढूंढ लेता हूँ कि ये किसने कर्म किया, और उस वक्त फिर नक्की हो जाता है कि मैंने नहीं किया। मैं जो साक्षी है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो इस कर्म के साथ न जो है करता है और न भोगता है। अगर ये नक्की हो जाए तो रास्ता मिल जाए। वही एक तरह का योग है। वो जो चिंतन कर लेना, बाद में 2 मिनट चिंतन करना, शुरू में अगर भक्ति का प्रधानता है किसी के संग तो उसको जो है उसी तरह से वो रहता है। जीव जो है कोई कर्म नहीं करता है, जीव परमात्मा को समर्पित है। जो कुछ है वो कर्म है, वो ये शरीर करता है, ये रहता है। इसका जो किया हुआ है वो भगवान को समर्पित कर अपना कर्म करता है। तो वो भक्ति की दृष्टि से विचार करके वो भी छूट जाता। बात समझ में आती है ना। अच्छा, अब जो वो है जो कर्म का और वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो भी क्या होता है कि वो कर्म का जुड़ा हुआ, कर्म की प्रधानता वाला आदमी है, वो भी इस बात को जानता है कि मैं साक्षी हूँ, मैं ये नहीं हूँ। मैं जीव के रूप में, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में, जिस रूप में विद्यमान जो साक्षी है वही मूल है, वो अस्तित्व है। ये जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा जितने भी ये नाम देते हो, समझने का और उसको अपना तपास करने के लिए, जीवात्मा अगर अपने स्वरूप को पहचान जाए तो वो वही साक्षी है। इसी तरह से दूसरा कोई भी कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का कोई भी रास्ते वाला जीव, उसको अपने उस साक्षी स्वरूप का निश्चय हो गया हो तो उसको रास्ता मिल जाएगा। वही उसका वो योग है। मुख्य मार्ग उसका कर्म का हो सकता है, हठ योग का हो सकता है, राजयोग का हो सकता है, जप का हो सकता है, ध्यान का हो सकता है, भक्ति का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है। दरेक प्रकार से नक्की होने वाली चीज़ एक ही है कि वो जो है वो जो सर्व साक्षी मूल है वो है। वो नक्की जो है उसको होना। जो परमात्मा है
वो कोई आत्मा से अलग थोड़े है। उस एक परमात्मा के जितने भी रूप हैं, जितने आकार हैं, जितने स्वरूप हैं, जितने रंग हैं, तुम देवताओं के रूप में अलग अलग स्वीकार करते हो, पूजा करते हो। तो वो दैवत जो है, शिव जो है, तत्व जो है क्या है, वो दूसरा तत्व है, शक्ति है। वो क्या है, तत्व। जब तक ये अलग अलग देखते रहोगे तब तक बात नहीं बनेगी। वो एक ही तत्व है, दूसरा कुछ है ही नहीं। वो जो सर्व साक्षी, सर्व स्वरूप, सर्वसार, वो एक तत्व है। जितने भी स्फुरण हैं उस एक ही तत्व के स्फुरण। एक और दाखिले समझो, तुम जो है देखो अध्यापन का काम किया है तुमने, एक बात तुमको समझ में आ गई कि तुम बहुत से बच्चों को तुम भूगोल पढ़ाते हो, बराबर। भूगोल में तुम दुनिया का नक्शा उनको बताते हो ना। अच्छा, तो तुमने देखा होगा कि उसमें दो चीज़ें हैं नक्शे में। वर्ल्ड का जो मैप तुम दिखाते हो उसमें दो चीज़ें हैं मैप में। एक है ज़मीन और एक है पानी। दो ही चीज़ें हैं ना, और कुछ नहीं है उसमें। ज़मीन है और पानी है। ज़मीन के टुकड़े अलग अलग हैं, तुम देखते। ज़मीन ऊपर है, उसके अलग अलग, ये महाद्वीप है, वो महाद्वीप, ऐसा है ना। अच्छा, पानी जो है वो सब उसमें वहीं के में फैला हुआ है, बराबर। अच्छा, वो जो पानी है उसके भी नाम तुमने अलग अलग दे दिए। ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये एटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी महासागर है, दक्षिणी महासागर, ऐसा ही है ना। अलग अलग नाम दिए ना तुमने। अच्छा, तो अलग अलग नाम देने से वो पानी कोई अलग अलग नहीं हो जाता है। पानी वही का वही एक पानी है। बात समझ में आती है ना। वो जो पानी है वो एक ही पानी है, और वो एक पानी का जिसको निश्चय हो जाता है उसकी भेद दृष्टि चली जाती। जब तक एक पानी के होने का उसको निश्चय नहीं है तब तक तो उसको ये समझिए प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। उसको मैं कितना भी समझाऊं कि वो एक ही पानी है, वो कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। ऐसे ही होता है ना। तो अंतिम वस्तु जो आ जाती है वो इसी तरह का। आप किसी भी रास्ते से जाएं, भक्ति, ज्ञान, कर्म से कोई प्रधानता हो, तीनों गुणों का तीनों रास्ते से जाने का आपको आधार खड़ा करना पड़ेगा, अपना उकेल कर लेना पड़ेगा। आपका उकेल हो जाए और आप जो है अपने उस सर्व साक्षी सर्व स्वरूप जो तत्व है उसका निश्चय हो जाता है। आपका अपना जीवन पिछले 10, 5, 15 वर्ष, 20 वर्ष, अब आपकी जो निश्चय की स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि ये जो बाहर का पसारा है ये आपको स्वप्नवत मालूम पड़ता है। वो जो निश्चय हुआ है वो वास्तविक तत्ववत मालूम पड़ता है। ऐसा हो जाता है तो बात बन जाती है। उसके लिए जब ऐसी स्थिति हो जाए तो उसका वो है श्लोक है उसका, वो कहता है किम करोमि, किम करोमि क्व गच्छामि, किम करोमि क्व गच्छामि, किम गृह्णामि,
त्यजामि किम, वो कहता है किम करूँ, शू करूँ है, क्या करूँ। बात समझ ना, जिसको ये नक्की हो गया है कि सारी दुनिया में फैला हुआ पानी वो एक का एक है, उसकी जिसकी भेद बुद्धि, तो उसकी इस तरह की ऐसी स्थिति है। किम करोमि, शू करूँ, क्व गच्छामि, कहाँ जाना है, विचार करना। किम करोमि, क्व गच्छामि, किम गृह्णामि, शू ग्रहण करूँ, त्यजामि किम, और छोड़ना क्या है। कुछ करने का नहीं, कहीं जाने का नहीं, कुछ पकड़ने का नहीं, कुछ छोड़ने का नहीं। किम करोमि, क्व गच्छामि, किम गृह्णामि, त्यजामि किम। आगे कहता है आत्मन ऐव पूरितम सर्वम, आत्मनैवेदम पूरितम सर्वम। ये सब जो भी कुछ है, जहाँ जो दिखाई पड़ता है वो दृश्य, जो दिखाई नहीं पड़ता है वो भी अदृश्य, जो कल्पना के भीतर है वो भी, कल्पना के बाहर है वो भी, कहीं जहाँ कहीं भी अस्तित्व मात्र जो कुछ भी हो सकता है, वो केवल एक आत्म तत्व से परिपूर्ण है। आत्मन ऐव इदम पूरितम सर्वम। ये इदम, इदम का मतलब ये। आगे कहता है सर्वम, सब कुछ, दृश्य भी अदृश्य भी, कल्पना के भीतर भी कल्पना के बाहर भी, सब कुछ वो केवल एक आत्म तत्व से परिपूर्ण है। आत्मन ऐव इदम पूरितम सर्वम। आगे कहता है महाकल्पाम बना यथा। जब महाप्रलय होती है तो पृथ्वी नहीं रहती, वो जल में डूब जाता है, केवल जल ही जल रह जाता है। जल आज भी है मगर पृथ्वी ऊपर है। जिस वक्त महाप्रलय होगा उस वक्त वो पृथ्वी उस जल में लीन हो जाएगी, डूब जाएगी। तो वो कहता है महाकल्प, महाकल्प जब होगा, महाकल्पाम्बुना, अम्बुना, अम्बु जल, महाकल्पाम्बुना यथा। महाप्रलय के टाइम पे वो सब पानी में डूब जाता। तो अब जो है मेरी अपनी जो स्थिति है वो उस महाप्रलय के समय जो इस सृष्टि की, ब्रह्मांड की स्थिति केवल जल ही जल रह जाने वाला है, वैसी है, वैसी हो गई है। केवल मात्र एक आत्म तत्व है। आत्म तत्व ये सिवा दूसरी और कोई वस्तु है ही नहीं, जो वो साक्षी सर्वस्वरूपे, सर्वरूपे मौजूद है, उसके सिवा और कुछ नहीं। तो ये जो ऊपर का है मामला, ऊपर छल्लू जो है, उसकी एक तरह की असारता का, नश्वरता का, अनित्यता का, असत्यता का नक्की हो जाता है, भीतर के तत्व का निश्चय हो जाता है, तो बात बन जाती है।